हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं बगदाद का रिएक्शन, यानी कि बगदाद शहर की शहर। आज हम देखेंगे कि बगदाद शहर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या मुकामात हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, और ये बहुत ही कदीम किस्म का शहर है। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। आज हम इराक के खूबसूरत और कदीम शहर बगदाद की सैर करने जा रहे हैं। इसी शहर में औलिया इकराम के सरदार हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल मारूफ हजरत गौसे पाक का मज़ार मुबारक मौजूद है। यहाँ हजरत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक भी मौजूद है। इनके अलावा यहाँ के लोगों का रहन सहन, हजारों साल पुराने बाजार, यहाँ की तारीख और मुकद्दस मकामात की सैर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बगदाद, जिसे मदीनातुल इस्लाम और अमन का शहर भी कहा जाता है, ये शहर दरअसल इराक का दारुल हुकूमत है और मुल्क का सबसे खूबसूरत और अजीम शहर भी है। इस शहर के करीब से दरिया दजला भी गुजरता है, जिसकी लंबाई 1900 किलोमीटर है, और ये जहां से गुजरता है वो तमाम इलाके सैराब करता है और ये इलाके काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस शहर का कुल रकबा 673 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 79,21,134 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये इराक का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 12,000 लोग रहते हैं। नाज़रीन, शहर बगदाद के अगर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करें तो सबसे पहले हम हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक की ज़ियारत करेंगे। आप सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर हैं। आप अलैहिस्सलाम 7 सफ़र 128 हिजरी को अबवा शरीफ के मकाम पर पैदा हुए। तालीम व तरबियत अपने वालिद गिरामी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से हासिल की। हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने शरीयत और तरीक़त के तमाम आलूम से माला माल फरमाया था। इस मज़ार को मस्जिदुल काज़मिया भी कहा जाता है। हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फ़िरक़ा शिया के नज़दीक बहुत अहम इमाम माने जाते हैं और बेशक तमाम उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक इंतहाई काबिल एहतराम और अहम है। सालाना लाखों लोग इनके मज़ार पर हाज़री देने पूरी दुनिया से तशरीफ़ लाते हैं। ये मज़ार अंदर से इतना खूबसूरत है कि आंखों पर यकीन ही नहीं आता। नाज़रीन, अब हम ज़ियारत करेंगे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यानी हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार की। ये मज़ार जिस जगह मौजूद है, इस मोहल्ले को बाबुल शेख कहा जाता है और ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की निस्बत से है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस दुनिया में मौजूद तमाम औलिया कराम के सरदार माने जाते हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश यकम रमजानुल मुबारक 470 हिजरी में ईरान के सूबे करवान शाह के मगरबी शहर गेलान में हुई थी। आपका शजरा नसब वालिद की जानिब से हसनी और वालदा की जानिब से हुसैनी सादात से मिलता है। इमामुल औलिया, सुल्तानुल औलिया, पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूरी दुनिया में मखलूक खुदा की खिदमत के पैगाम को पहुंचाया। इनका मज़ार बहुत बड़ा और खूबसूरत है। आप फरमाया करते थे कि अगर मुझे दुनिया और दुनिया के तमाम खजाने मिल जाएं तो मैं इन्हें भूखों और जरूरतमंदों के लिए वक्फ कर दूं। ये मज़ार मुबारक सफवी शाह इस्माइल अव्वल के दौर में शहीद हो गया था। फिर 1535 में सुल्तान सुलेमान अजीम ने दोबारा तामीर करवाया और एक गुंबद रखवाया जो आज भी मौजूद है। बगदाद शहर के बाजार हजारों साल पुराने हैं और यहाँ सारा साल मुल्की और गैर मुल्की लोगों का हजूम लगा रहता है।
ان بازاروں میں آپ آج بھی کئی سو سال پرانی عراقی ثقافت دیکھیں گے۔ بغداد شہر کی المتنبی سٹریٹ بغداد کا سب سے خوبصورت بازار ہے اور بغداد شہر کی جان سمجھا جاتا ہے۔ یہاں دن سے زیادہ رات کے وقت لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ یہ بازار اتنا بڑا ہے کہ انسان چل چل کر تھک جاتا ہے۔ یہاں آپ عراقی سٹریٹ فوڈ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ بغداد شہر کے لوگ عربی بولتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ کردش زبان بولی جاتی ہے۔ بغداد شہر کے لوگ انتہائی خوش مزاج ہیں۔ مہمان نوازی تو جیسے ان کے پیچھے بس ہے، چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن مہمانوں کی خاطرداری میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ بغداد شہر کے مرد حضرات لباس میں عراقی کندھورا اور سر پر رومال رکھتے ہیں۔ عورتیں لباس کے اوپر عبایا پہنتی ہیں۔ یہ لوگ انتہائی عزت اور شرم والے ہیں۔ لیکن اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو لوگ اب پینٹ شرٹ زیادہ پہنتے ہیں، چاہے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ شہر بغداد میں شراب پر پابندی ہے، مگر لوگ بلیک میں شراب بیچتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ بغداد شہر کے لوگ شیشہ حقہ کے دیوانے ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں رات کے وقت حقہ کلبز میں خوب حقہ پیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ ناظرین، بغداد شہر کو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے، کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں انسانی آثار 3800 سال پہلے کے دریافت ہوئے۔ بغداد شہر میں لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ عراق کی سب سے مشہور یونیورسٹی اسی شہر میں موجود ہے، جسے بغداد یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ یہاں کی 80% آبادی پڑھی لکھی ہے۔ اس قدیم یونیورسٹی کو 1559 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ دوسرے عرب ملکوں سے بھی لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ بغداد شہر مکمل ایک سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ سالانہ 35 لاکھ سے زائد لوگ پوری دنیا سے یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں اور اس قدیم ہسٹری کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، 1258 بغداد کی تاریخ کا وہ سیاہ وقت تھا جب یہاں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے خون کی ندیاں بہا دی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب بغداد کو اسلام کا قلعہ مانا جاتا تھا۔ منگولوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ 1258 میں ہلاکو خان بغداد کی جانب فوجیں لے کر نکلا، جہاں بیٹھ کر خلیفہ وقت تمام معاملات سنبھالتے تھے۔ یہ فوجیں دریائے دجلہ کے ساتھ ڈیرا لگا کر بیٹھ گئیں۔ جنگ کا آغاز ہوا اور منگولوں نے مسلمانوں کو بدترین شکست دی۔ اس جنگ میں 10 لاکھ کے قریب مسلمان مارے گئے۔ منگولوں نے محلوں، مسجدوں، گھروں اور قلعوں کو بھی آگ لگا دی اور تمام علوم کی کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی۔ کہتے ہیں کتابوں کی سیاہی سے دریائے دجلہ کا پانی کالا ہو گیا تھا۔ یہ تاریخ کی بدترین جنگ مانی جاتی ہے۔ دوبارہ سے اس سرزمین کو جب ترکوں نے آزاد کروایا، پھر بغداد شہر کو دوبارہ سے دنیا جاننے لگی۔ جب 1920 میں یہ عراق کا دارالحکومت بنا تو نمایاں ہو کے پوری دنیا کے سامنے آیا۔ شہر بغداد میں ہاتھ سے بنائے گئے ریشم کے کپڑے کا کام بہت پسند کیا جاتا ہے اور یہ کپڑا عراق سمیت پورے ایشیا میں فروخت کیا جاتا ہے۔ یہاں بنائے گئے مٹی کے برتن اتنی خوبصورتی سے تیار کیے جاتے ہیں کہ کمال ہو جاتا ہے۔ بغداد کے اگر ہم کھانوں کی بات کریں تو یہ لوگ مٹن پلاؤ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشری، ورق عنب، قیمے والے رول، آلو سے بنی ڈشز اور کنافہ بہت پسند کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، بغداد شہر میں آپ کو عراق کے بہترین ہاسپٹلز ملیں گے، جہاں جدید مشینری اور اعلیٰ علاجات بآسانی کروائے جا سکتے ہیں۔ بغداد میں اگر ہم شادیاں دیکھیں تو یہاں کی شادیاں یورپی شادیوں سے بالکل کم نہیں ہیں۔ خوبصورت نوجوان لڑکے لڑکیاں مل کر رقص کرتے ہیں۔ بہترین کھانوں کا انتظام ہوتا ہے، لیکن لوگ اب ڈرتے ہیں کیونکہ 1 سال پہلے عراق کے ایک شادی ہال میں آگ لگ گئی تھی اور اس دورانیے میں ایک شادی کا فنکشن چل رہا تھا جس سے 100 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور 200 کے قریب لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ اب لوگ اپنے گھروں میں ہی سادہ طریقے سے شادیاں کرنا زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر کبھی آپ کا عراق جانے کا اتفاق ہوا تو شہر بغداد ضرور جائیے گا اور دیکھیے گا اس قدیم شہر کی رونقیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری بغداد کے اوپر
वेल तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो। हमने देखा कि बगदाद शहर जो है ये बहुत ही कदीम किस्म का शहर है। यहाँ पे इंसानी जिंदगी के आसार बताए जाते हैं ये 3000 साल से भी पुराने हैं। हमने अक्सर किताबों में भी पढ़ा था कि बगदाद शहर जो है तजारत के लिहाज से मुख्तलिफ मकामात के लिहाज से बड़ा अहम है। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो पीरों के पीर हैं, तमाम औलिया के जो सरदार हैं, हजरत गौस आजम, उनका जो मज़ार शरीफ है वो भी बगदाद में है। इसके अलावा बगदाद शहर बहुत ज़्यादा तारीखी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यहाँ पे कुछ टाइम पहले जैसा कि बताया गया कि मंगोल आए थे जिन्होंने इस शहर का सत्यानाश कर दिया था। जितनी भी इनकी रिसर्च की किताबें थी, जो बुक्स थी, उनको दरिया में फेंक दिया और बताया जाता है कि दरिया का पानी जो है किताबों की स्याही से बिल्कुल काला पड़ गया था। इसके अलावा हमने ये देखा कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा दीनी लिहाज से बापर्दा और दीनी एतबार के लिहाज से बहुत अहमियत के हामिल है। अपने दीन की एक कुर्बत के लिहाज से हमने कुछ देखा कि जैसे अरब कंट्रीज हैं, कतर है, दुबई है, वहाँ पे फहाशी बड़ी आम होती जा रही है। लेकिन ये जो शहर है बगदाद और इसके अलावा इराक, पूरे मुल्क में ही बापर्दा खवातीन हैं और इस्लाम के कोई भी वो क्या कहते हैं कवानीन को तोड़ा नहीं जाता। इसके अलावा बाकी की कंट्रीज में हमने देखा कि शराब सरेआम बिकती भी है और पी भी जाती है। लेकिन इस कंट्री में भी ज़ाहिर है जहाँ पे जो मर्जी पाबंदी लगा दे लोग उसके अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे छुप के किया जाता है, सरेआम नहीं किया जाता। इसके अलावा हम अगर बात करें इनकी शादियों की, तो जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज में शादी के लिए सजावट, हल्ला गुल्ला और इस तरह के क्या कहते हैं उसको एहतमाम किया जाता है, इसी तरह इन्हीं कंट्रीज में भी एहतमाम किया जाता है। पूरा इस्लामिक मुल्क है और शिया कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। एक बात करें तो मेरा ख़्याल है कोई 95 या 90% जो है ये शिया कम्युनिटी इस पूरे मुल्क में है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।